कर्नाटक के एक सियासी और ताकतवर खानदान का वारिस साबिक हासन एमपी और साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना अब एक मुजरिम है जिसे उम्र कैद की सजा दी गई है। हफ्ते के रोज बेंगलुरु की एक खुसूसी अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को एक 47 साल घरेलू मुलाजिमा की असमत दरी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जुमे को ही अदालत ने रेवन्ना को असमत दरी, जिनसी हरासानी, बदनीयती पर मबनी वीडियोज बनाने, शवाहिद मिटाने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिम करार दे दिया था। रेवन्ना की अदालत में मौजूदगी में खुसूसी जज संतोष गजानन भट्ट ने फैसला सुनाया और रेवन्ना को जज्बाती कैफियत में रोते हुए दोबारा हिरासत में ले लिया गया। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के तकरीबन 14 माह बाद और सिर्फ 8 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल हो गया। हफ्ते के दिन जब सजा सुनाई गई तो रेवन्ना फूट फूट कर रो पड़े और सजा में कमी की फरियाद की, लेकिन जज ने रियायत देने से इनकार कर दिया। ये मामला अप्रैल 2024 में उस वक्त मंजर आम पर आया जब एक 47 साल घरेलू मुलाजिमा को मैसूर के करीब एक फार्म हाउस से बाजियाब किया गया। इस खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवन्ना के ख़ानदान के कहने पर उसे अगवा कर लिया गया था ताकि वो रेवन्ना के खिलाफ मुकदमा न दर्ज करा सके। इससे कुछ अरसा कबल हासन हल्के में सैकड़ों पेन ड्राइव्स आम हो चुकी थीं जिनमें रेवन्ना से मंसूब फहश वीडियोस शामिल थीं। इन वीडियोस की तशहीर ने पूरे कर्नाटक की सियासत में हलचल मचा दी थी। इसी दौरान प्रज्वल रेवन्ना खामोशी से जर्मनी भी फरार हो गए थे, लेकिन इंतखाबात के बाद वो वापस भारत आए और 31 मई को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रेवन्ना के खिलाफ इल्ज़ाम की संगीनी को देखते हुए हुकूमत ने 40 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। SIT ने 5 जिल्दों पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट पेश की जिसमें 1800 सफ़हात शामिल थे। इस्तग़ासा ने मुकदमा मजबूत बुनियादों पर तैयार किया। 26 गवाहों पर जिरह की गई, 180 दस्तावेज़ात अदालत में पेश किए गए और 38 समाअतों के बाद सज़ा सुनाई गई। प्रज्वल रेवन्ना पर सिर्फ रेप नहीं बल्कि जिनसी हरासानी, शवाहिद मिटाने और IT एक्ट की संगीन दफात के तहत मुजरिम ठहराया गया है। रेवन्ना जो 3 बार लोकसभा का इंतखाब जीत चुके थे, हासन हल्के में JDS के मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे जो अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। रेवन्ना के खिलाफ कानूनी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस तफ्तीश के नतीजे में 3 और मुकदमात अभी ज़ेरे समाअत हैं। ये केस सिर्फ एक सियासतदान के मुजरिमाना किरदार को बेनकाब नहीं करता बल्कि पूरे सियासी, समाजी और सिनफी निज़ाम पर सवाल उठाता है, जहां ताकतवर मर्दों के खिलाफ बोलना मुश्किल तो होता है लेकिन नामुमकिन नहीं।